रक्षाबंधन के समय आया एक खूंखार दरिंदा जिसकी परछाई पड़ने पर सब सुख रहे थे। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है। पेड़ सूख चुके थे, जानवरों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसने उन्हें बताया कि इस सूखे का कारण एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है जिसे सूखा राक्षस कहा जाता है। वह आत्मा एक प्राचीन पहाड़ की गुफा में कैद थी, लेकिन अब किसी ने उसे फिर से जगा दिया है। रक्षाबंधन एक अनोखा बंधन। एक छोटे से गांव में दो भाई हेमलाल और वीरेंद्र अपने माता और अपनी प्यारी बहन संगीता के साथ रहते थे। हेमलाल बड़ा भाई साहसी और जिम्मेदार था। वह परिवार की देखभाल करने में हमेशा सबसे आगे रहता था। दूसरी ओर वीरेंद्र शांत स्वभाव का था और उसे नन्हे बच्चों से गहरा लगाव था और वह डिलीवरी कंपनी में पार्सल बांटने का काम करता था। दोनों भाई अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन उनका आपस में प्यार अटूट था। उनकी बड़ी बहन संगीता उनके जीवन का केंद्र थी। संगीता के बिना दोनों भाइयों की जिंदगी अधूरी थी। संगीता बचपन से ही जादुई शक्तियों से संपन्न थी। उसकी मुस्कान में जादू था और उसके स्पर्श से पौधे खिल उठते थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी भी अंधेरे को दूर कर सकती थी। हेमलाल और वीरेंद्र दोनों अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और उसकी रक्षा का वचन हर साल रक्षाबंधन पर देते थे। हर रक्षाबंधन पर संगीता अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती थी और दोनों भाई उसकी रक्षा करने का वचन देते थे। यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि तीनों के बीच के प्यार का प्रतीक थी। संगीता की शादी के बाद भी यह परंपरा बनी रही और हर साल वह अपने बेटों के साथ रक्षाबंधन के दिन अपने मायके आती थी। वर्षों बीत गए और संगीता की शादी हो गई। उसके दो बेटे गोपी और किशन थे। संगीता का जीवन अपने नए परिवार के साथ खुशहाल था, लेकिन उसे अपने भाइयों की कमी हमेशा महसूस होती थी। उसके दोनों बेटे भी अपने मामा से बहुत प्यार करते थे और उनकी कहानियां सुनते हुए बड़े हो रहे थे। एक साल रक्षाबंधन से कुछ समय पहले संगीता के गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, फसलें बर्बाद हो गईं और गांव में भय और निराशा का माहौल छा गया। गोपी और किशन अपनी मां को दुखी देखकर परेशान थे। संगीता ने अपने बेटों से कहा, मेरे भाइयों को यह खबर मिलते ही वे हमारी मदद के लिए जरूर आएंगे। हेमलाल और वीरेंद्र को जब इस विपत्ति के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत अपनी बहन की मदद करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि यह कोई सामान्य सूखा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई दुष्ट शक्ति है। उन्होंने इस दुष्ट शक्ति को हराने का संकल्प लिया। हेमलाल और वीरेंद्र अपनी यात्रा पर निकल पड़े। वे जानते थे कि उनके सामने कई कठिनाइयां आने वाली हैं, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। जंगल के अंदर जाते ही उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत है। पेड़ सूख चुके थे, जानवरों की आवाजें बंद हो चुकी थीं और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसने उन्हें बताया कि इस सूखे का कारण एक शक्तिशाली दुष्ट आत्मा है जिसे सूखा राक्षस कहा जाता है। वह आत्मा एक प्राचीन पहाड़ की गुफा में कैद थी, लेकिन अब किसी ने उसे फिर से जगा दिया है। बूढ़ी औरत ने उन्हें बताया कि इस आत्मा को हराने के लिए उन्हें पहाड़ की चोटी पर स्थित एक जादुई झरने से पानी लाना होगा। हेमलाल और वीरेंद्र ने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और पहाड़ की ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे की ताकत बनकर आगे बढ़ते गए। हेमलाल की साहस और वीरेंद्र की बुद्धिमानी ने उन्हें हर मुश्किल से पार पा लिया।
आखिरकार हेमलाल और वीरेंद्र पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, जहां उन्हें वह जादुई झरना मिला। झरने का पानी चमक रहा था और उसमें से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। लेकिन झरने के पास ही सूखा राक्षस उनका इंतजार कर रहा था। वह एक भयानक प्राणी था जो धूल और पत्थरों से बना हुआ था। उसकी आंखों में आग जल रही थी और उसके शरीर से भयंकर गर्मी निकल रही थी। हेमलाल और वीरेंद्र ने सूखा राक्षस से लड़ाई की। हेमलाल ने अपनी ताकत से राक्षस के हमलों का मुकाबला किया, जबकि वीरेंद्र ने अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए उसे कमजोर किया। यह लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन दोनों भाइयों ने हार नहीं मानी। अंत में वीरेंद्र ने अपनी बहन संगीता द्वारा दी गई एक जादुई ताबीज का इस्तेमाल किया। उसने ताबीज को झरने के पानी में डुबोकर राक्षस पर फेंका। ताबीज के पानी से राक्षस के शरीर का सर्वनाश हो गया और वह चीखता हुआ धरती में समा गया। सूखा राक्षस को हराने के बाद हेमलाल और वीरेंद्र ने झरने का पानी अपने साथ लिया और वापस गांव की ओर लौट चले। गांव लौटकर हेमलाल और वीरेंद्र ने झरने के पानी को गांव की नदियों में छोड़ा। देखते ही देखते नदियां फिर से बहने लगी, खेत हरे भरे हो गए और गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। संगीता ने अपने भाइयों को धन्यवाद दिया और उनकी कलाई पर राखी बांधते हुए कहा, आप दोनों ने मेरे और मेरे परिवार के लिए जो किया है उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। गोपी और किशन ने भी अपने मामाओं की वीरता को देखा और समझा कि रक्षाबंधन का असली मतलब क्या होता है। यह सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि यह विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है जो भाई और बहन के बीच के अटूट बंधन को दर्शाता है। उस साल रक्षाबंधन पर जब संगीता ने हेमलाल और वीरेंद्र की कलाई पर राखी बांधी तो उन तीनों की आंखों में गर्व और प्यार की चमक थी। उन्होंने समझ लिया था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे की रक्षा करेंगे। गांव के लोग भी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों तक सुनाने लगे, जिससे उन्हें यह सीख मिली कि सच्चे प्यार और विश्वास के सामने कोई भी विपत्ति टिक नहीं सकती। और इस तरह हेमलाल, वीरेंद्र और संगीता का बंधन हमेशा के लिए अमर हो गया, जो हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर फिर से जीवंत हो उठता था। इस प्रकार रक्षाबंधन का यह विशेष पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के रिश्ते का वह अनोखा बंधन है जिसमें प्यार, विश्वास और एक दूसरे की रक्षा का वादा शामिल है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे बंधन कभी नहीं टूटते, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं।